हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और आज हम चैप्टर 7 जीवों में अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका उत्तर सभी लोग देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, मछली को पानी से निकालने पर क्या होता है? तो मछली को पानी से निकालने पर वह मर जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, मछली मर क्यों जाती है? तो मछली सांस नहीं ले पाती है, इस वजह से वह मर जाती है। मछली सांस क्यों नहीं ले पाती? तो मछली पानी में ही अनुकूलन कर सकती है। आज का हमारा उद्देश्य है जीवों में अनुकूलन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सजीवों का वास स्थान। वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। जो जल में रहते हैं उन जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, जलकुंभी, और जो स्थल पर रहते हैं उन जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, बैल, कुत्ता आदि। तथा जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उन जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं, जैसे कि ऊंट, बबूल, नागफनी। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे कि मेढक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारियों में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अर्थात आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय तथा वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं निम्नवत हैं। सबसे पहली है हमारी जलीय अनुकूलन। हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होता है, परंतु जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए भी विशेष रचनाएं जैसे कि गिल होते हैं, अर्थात उनमें जो पानी में सांस लेने के लिए अंग होता है उसे गिल कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण ही वे जल में निवास कर पाते हैं, जैसे कि मेढक के पक्षपात के पाद जाल जल में तैरने में तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय में प्रजनन के लिए 4 पाद होते हैं। इनमें सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है, मतलब इनमें जो सांस लेने के लिए पूरा श्वसन तंत्र होता है, जैसे कि मुख, गुहा, फेफड़ा इत्यादि। नीम, आम, बबूल तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं। अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत व पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। अच्छा, कुछ स्थान ऐसे भी पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, तेज़ धूप होती है तथा गर्म बालू पर चलना होता है। इसके लिए मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन करने के लिए
खुरदरी त्वचा, जल संचय करने के लिए अंग, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए होते हैं, जैसे कि ऊंट। इसी प्रकार वहाँ के पौधों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि उनका तना चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है, जैसे कि नागफनी सतावर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वायवीय अनुकूलन। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोश में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में ही पाया जाता है, जैसे कि तोता, कबूतर, गौरैया आदि। यह था आपके पाठ 7 का विवरण। इसके बाद आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी क्वेश्चन आंसर की। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।